आईवीएफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंजेक्शंस का और एम्ब्रियोलॉजी लैब का। Hi, I'm Dr. Ridham Ahuja Gupta. I'm consultant in fertility and IVF specialist at Excel IVF शालीमार बाग दिल्ली। आज हम बात करेंगे आईवीएफ में यूज़ होने वाले इंजेक्शंस के बारे में। आईवीएफ के अंदर जो इंजेक्शंस का इस्तेमाल होता है वो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। वो हार्मोन्स नॉर्मली हमारी बॉडी में ब्रेन से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, ओवरीज पे एक्ट करते हैं और एग बनाने में हेल्प करते हैं। तो यही हार्मोन फीमेल बॉडी में हर महीने रिलीज होता है, पर इतनी मात्रा में होता है कि एक ही एग तैयार हो सके। यदि हम चाहते हैं कि ओवरीज में जितने भी फॉलिकल्स हैं सभी ग्रो कर जाए, तो उसके लिए हमें ज़्यादा मात्रा में ये हार्मोन की ज़रूरत होती है और हम तभी इसे बाहर से देते हैं। बाहर से देने के लिए हम जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी कंपनीज का आते हैं, इंटरनेशनल, इंडियन बहुत कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। वो यूजुअली एक पेन फॉर्म में आता है। इस तरीके के पेन होते हैं, इंसुलिन जैसे पेन होते हैं। इसमें प्री लोडेड डोज होती है, तो जो भी डोज हम लगाना चाहते हैं वो हम पीछे से एडजस्ट करते हैं और ये एक सिरिंज की तरह खुल जाता है। आगे एक छोटी सी इस पे निडल अटैच करते हैं और वो अटैच होने के बाद आप देखेंगे निडल का जो साइज है वो बहुत ही पतला है। ये निडल इंसुलिन की सिरिंज से भी पतली होती है और ये पेट में लगाई जाती है। जितनी डिजायर्ड डोसेज है उसको पूरा हम पेट में प्रेस करेंगे, सबक्यूटेनियस लिया जाता है और इसके पतले होने की वजह से इसमें जो है पेन का अनुभव नामात्र होता है। So pain is actually out of question in an IVF cycle, especially because of an injection. पर ये जो इंजेक्शंस हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है FSH हार्मोन जिसकी बहुत सारी प्रिपरेशन अवेलेबल है, तो दूसरा होता है LH हार्मोन। किसी किसी फीमेल के जब टेस्ट कराए जाते हैं डे 2 पे या बिकॉज ऑफ देयर एज या प्रीवियस ओवेरियन रिस्पॉन्स अगर खराब रहा है तो उन्हें LH हार्मोन की भी ज़रूरत पड़ती है। और यदि दोनों इंजेक्शन लगाए जाएं तो कॉस्ट ऑफ द साइकिल विल बिकम हायर। सो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपके ब्लड टेस्ट के हिसाब से कि आपको कौन से हार्मोन के इंजेक्शन की ज़रूरत है। दोनों की ज़रूरत है तो दोनों लगाए जाएंगे। नाउ दूसरे तरह के इंजेक्शन होते हैं, वो होते हैं जो इसका ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन आता है। वो इतना प्योर प्रोडक्ट नहीं होता, तो पेन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। HMGs होते हैं जो FSH LH के कॉम्बिनेशन होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी प्योर। कभी कभार वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं और उसकी कॉस्ट इनके मुकाबले कम रहती है। द थर्ड टाइप ऑफ इंजेक्शंस आर GnRH एगनिस्ट एंड GnRH एंटागनिस्ट, यानी ये वो तरह के हार्मोन हैं जो फॉलिकल की ग्रोथ में नहीं हेल्प करते पर उसके अंदर ही रप्चर हो जाने को प्रिवेंट करते हैं। एक नेचुरल साइकिल में एक फॉलिकल बढ़ता है और वो एक डिजायर्ड साइज पे पहुंचता है, फिर वो रप्चर होता है और उसमें से एग रिलीज होता है जो ट्यूब पिकअप करती है। पर आईवीएफ साइकिल में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जितने हमें फॉलिकल्स दिख रहे हैं ओवरी में वो ग्रो करें। ग्रोथ होती है FSH और LH हार्मोन से। जब वो डिजायर्ड साइज अचीव कर जाते हैं तो प्रिवेंट दिस रप्चर हम ये बाकी जो इंजेक्शन हमने बात करी जिसे हम GnRH एनालॉग्स कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अंदर रप्चर ना हो और उनके रप्चर होने से पहले हम उन्हें बॉडी से एग्स को रिट्रीव करें। फोर्थ होता है ट्रिगर इंजेक्शन। ट्रिगर इंजेक्शन अवेलेबल होता है, अगेन पतली सी सिरिंज में होता है, प्री लोडेड फॉर्म में होता है और इसे भी पेट पे लिया जाता है या हाथ पे या थाई पे भी ले सकते हैं, तो सबक्यूटेनियसली इसको एडमिनिस्टर करते हैं। इसका रोल होता है लास्ट में जब हमारा डिजायर्ड साइज ऑफ 17-18 अचीव हो जाए फॉलिकल्स का, तब ये फाइनली दिया जाए। इसकी वजह से मैच्योरिटी वाले चेंजेस आते हैं एग में एंड आफ्टर 34 to 35 आवर्स एग्स को बॉडी से निकाला जाता है बाय द मीन्स ऑफ एग रिट्रीवल प्रोसीजर जो एनेस्थीसिया में किया जाता है। तो ये 4 तरह के इंजेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं आईवीएफ साइकिल में और ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते हैं, पतली निडल से पेट में ले जाते हैं। रिगार्डिंग द साइड इफ़ेक्ट्स, इसके सारे इफ़ेक्ट्स जितने भी हैं वो सिर्फ उसी साइकिल तक सीमित होते हैं। जो इनका काम है फॉलिकल की ग्रोथ कराना, एग की मैच्योरिटी कराना, इनका काम उतना ही है। लोकल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, रेडनेस होना, थोड़ा बहुत पेन होना, बट दैट इज़ ऑल वेरी मिनिमल। एंड वंस योर ट्रीटमेंट इज डन, एक बार एग रिट्रीवल हो जाता है तो जो पीरियड से पहले PMS के चेंजेस होते हैं वो थोड़े एग्जैजरेटेड एक फीमेल फील करती हैं बिकॉज ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स बनते हैं। बट वंस शी गेट प्रेग्नेंट और शी सीज अ पीरियड्स, ये सारे साइड इफेक्ट्स भी चले जाते हैं।
So these are the injections and आपका यदि IVF होने वाला है या आप IVF आपका चल रहा है और आपके कुछ डाउट्स हैं अपने इंजेक्शंस को लेके तो प्लीज़ हमें मैसेज करें।